क्या ये दुनिया सचमुच में है या भ्रम है? शंकराचार्य ने कहा था कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्या। तो क्या है फिर? कहीं कहीं हमें मिल जाता है कि ब्रह्म क्या नहीं है, परमात्मा क्या नहीं है। कई उपनिषदों में मिल जाएगा, कई बुद्ध पुरुष ने कहते हैं कि परमात्मा क्या नहीं है और कहाँ नहीं है, ब्रह्म क्या नहीं है। प्रकृति में जो कुछ विद्यमान है, जो कुछ भी है, वो सब तो ब्रह्म ही है। तो फिर जगत मिथ्या क्यों? जगत सत्य क्यों नहीं? जब ब्रह्म ही है तो ये बात समझ में नहीं आती। ऐसे प्रश्न है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, फिर दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। कैसे समझे अब इसको? है क्या ये दुनिया आपको नहीं दिख रही? क्या ये दुनिया नहीं है? है। ये दुनिया बिल्कुल है। जब तक आप हैं, जब तक आपके दोनों आंखें हैं, जब तक आप है तब तक आपके लिए ये दुनिया है। जब आप नहीं है तो आपके लिए दुनिया भी नहीं है। आपके होने के कारण ही सारे द्वंद्व, सारे समस्याएं, सारे झंझट, सारे अहंकार, सारे आसक्ति है। सत असत क्या है क्या नहीं है, ये जो भी द्वंद्व आपके अंदर चल रही है, ये आपके होने के कारण है। अगर आप है तो द्वैत की दृष्टि से दुनिया है, और इस प्रकृति में न जाने कितने प्रकार की एनर्जीज अपने अपने लेवल पे काम कर रही है। ब्रह्मांड में सूक्ष्म तल पर ब्रह्मांड अपने एनर्जीज काम कर रही है। अपनी कुछ नियम है, वो नियम पे काम कर रहे। अद्वैत की दृष्टि से ये दुनिया नहीं है, नथिंगनेस है, कुछ भी नहीं है अद्वैत की दृष्टि से। जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मा को जान लिया है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, उसके लिए दुनिया नहीं है, उसके लिए उसका शरीर भी नहीं है, उसके लिए नथिंगनेस है, कुछ नहीं है। ये आप जो मोबाइल दिख रहे हैं, ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल को अगर आप तोड़ेंगे, तोड़ते 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 छोटे छोटे अणुओं तक पहुंचेंगे, पार्टिकल्स पे पहुंचेंगे, और पार्टिकल्स को भी तोड़ते तोड़ते वेव फॉर्म में पहुंचेंगे, वेव फॉर्म से भी आगे जाएंगे, तो ये भी नथिंगनेस एक स्पेस की अवस्था में चले जाएंगे, एक छोटे से परमाणु को तोड़ते तोड़ते। तो आपको जो चीज़ें ठोस रूप में दिख रही है इन आँखों के द्वारा, वो भी ऊर्जाओं का घनीभूत रूप है, और उन ऊर्जाओं को भी पार्टिकल लेवल पे आप तोड़ते 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 चले जाएंगे, तो ऊर्जाओं का भी विशेष जो अवस्था है वो नथिंगनेस है। और नथिंगनेस का अवस्था हर ठोस पदार्थ दिखने वाले का भी नथिंगनेस की ही अवस्था है, और नथिंगनेस की अवस्था ही ब्रह्म की अवस्था है। वहाँ पे जब कोई पहुँचता है तो उसके लिए नथिंगनेस ही होता है सब कुछ। इन आँखों के लिए दिखता सब कुछ है, लेकिन वो उस स्टेट में चला गया है जहाँ आप स्वयं का उस स्टेट से या अलग होने का वो चीज़ खत्म हो गया है, वो मिट गया है, और वही वो स्वयं उस स्टेट, वो नथिंगनेस की स्टेट में है। कहना भी मुश्किल है, वो नथिंगनेस के स्टेट तो पहले ही से है, तो वो उसमें है। मान लो अब है तो बोलना ही पड़ेगा, अब क्या करूँ, मतलब वो नहीं है, वो नथिंगनेस के स्टेट ही है सिर्फ। तो उस वहाँ पे पहुँचने के बाद अद्वैत, अद्वैत है, इसीलिए तो द्वैत है। कुछ लोग बोलते हैं अद्वैत, जो ज्ञानी पुरुष सन्यासी अद्वैत की जो बातें करते हैं, और कुछ द्वैत में जो सन्यासी या ज्ञानी पुरुष, क्या कहें आप, जो भी कहिए, वो कहते हैं अद्वैतवादियों को मायावादी, योगियों को मायावादी,
कम कर्म मार्ग पे, ध्यान ज्ञान के मार्ग पे ज्ञानियों को, कर्म योगियों को, इन सबको मायावादी कहेंगे। सिर्फ भगवान को मानो, कृष्णा को मानो आप, परम कृष्णा को, तो आप मायावादी नहीं हो। तो ये द्वैत का है कि आपके सिवाय और कृष्णा है। लेकिन अद्वैत में क्या है, यहाँ पे ना कोई कृष्णा है, ना कोई राम है, ना कोई शिवा है, ना कुछ नहीं है भी तो सब वो आपके अंदर है। तो ये हमेशा से इन कंसेप्ट को लेकर एक भेदभाव है द्वैतवादियों और अद्वैतवादियों के बीच में। तो द्वैत की दृष्टि से देखेंगे तो ये दुनिया है, अद्वैत की दृष्टि से नथिंगनेस है। क्योंकि मैंने कहा हर पार्टिकल का भी विशेष स्थिति जो होती है स्पेस होता है, और वहाँ पे जो कोई पहुँचता है तो वो ख़त्म हो जाता है, वो हमेशा हमेशा से है, और उसी स्पेस के अंदर सब कुछ है। हर चीज़ का अंतिम अवस्था तो स्पेस ही है, तो उस अवस्था में होता है वो। तो वहाँ पे अब इसको समझाया नहीं जा सकता है, ना ही सिखाया जा सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊँ कैसे आपको। उपाय नहीं है इसको समझाने की। कोशिश तो करेंगे, लेकिन आप बुद्धि के लेवल पे जितना भी समझे तो भी आपने कुछ नहीं समझा। फिर भी आपको समझना पड़ेगा, कोशिश तो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि समझते समझते एक दिन वो क्षण आएगा सारे अंदर की अहंकार और आसक्ति शून्य हो जाएगी, और उसी ब्रह्म को आप जान लेंगे, ब्रह्म में मिट जाएंगे, ब्रह्मभूत हो जाएंगे, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, वो शाश्वत है, अजन्मा है, निराकार है। एक भी नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा, वही ठीक है। बस है, शरीर मन बुद्धि के लिए कोई एक बड़ा शक्ति है, परमात्मा है, ईश्वर है, क्या नहीं है। लेकिन जब कोई वहाँ पूरा पहुँच जाता है, मिट जाता है, तो उसके लिए कुछ नहीं होता है। नथिंगनेस इज देयर। ठीक है, नमस्कार।